अगला प्रोग्राम जो आपका है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट लेंथ ऑफ इनपुटेड स्ट्रिंग। मतलब अगर आपने अजय इनपुट किया है तो आपका आउटपुट आना चाहिए फुल। मतलब आपकी इनपुट की गई स्ट्रिंग की लेंथ क्या है ये प्रिंट करना है। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा? आपने कहा CHAR A ऑफ साइज, तो साइज मतलब 20, A ऑफ 20 एक एरे बनेगा कैरेक्टर प्रकार का। इंटीजर प्रकार के दो वेरिएबल लिए हैं आपने, I और B। तो एक कैरेक्टर एरे A ऑफ 5 बना लिया हमने। A ऑफ 20 होता तो 0 से लेके 19 तक होता, फिलहाल हम A ऑफ 5 एग्जाम्पल में लेके चल रहे हैं। इसके बाद एक और वेरिएबल लिया हमने B, जिसकी वैल्यू करी है, जिसकी वैल्यू की है 0। दो वेरिएबल हैं आपके I और B, सामान्य वेरिएबल, और एक एरे है आपका जिसमें आप स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। आपने कहा CLR स्क्रीन क्लियर होगी। आपने कहा प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग, आपकी स्क्रीन पर लिख के आएगा इंटर स्ट्रिंग का मैसेज, और आप जो स्ट्रिंग इनपुट करेंगे वो A में जाएगा। हम मान लेते हैं हमने अजय ही इनपुट किया, तो अजय इनपुट करेंगे तो इस तरह इनपुट होगा। A पहले में, A ऑफ 0 में A ऑफ 1 में J, A ऑफ 2 में A ऑफ 3 में Y, और जहां स्ट्रिंग खत्म होगी उसके अगले सेल में \0, क्योंकि \0 स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर होता है। इसको आपको इनपुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जो स्ट्रिंग इनपुट की वो स्ट्रिंग इनपुट करेगा एक एक सेल में, लाइन बाय लाइन, और लास्ट सेल में जहां पर स्ट्रिंग खत्म होगी C अपनी तरफ से जोड़ देगा \0 अपनी जानकारी के लिए, जिससे उसको ये पता लग सके कि ये स्ट्रिंग कहां पर खत्म हुई है। तो ये आपका इनपुट हो गया मान लीजिए। उसके बाद आप यहाँ गए, आपने कहा फॉर I इक्वल्स टू 0, I की वैल्यू 0 किया आपने, और क्या कंडीशन क्या है? A ऑफ I इज नॉट इक्वल्स टू \0। A ऑफ I जब तक \0 के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। अब देखिए इस फॉर के लूप के साथ कोई स्टार्टिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन अगर सही होगी तो उसके नीचे जो एक लाइन लिखी है आपने वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद कंट्रोल वापस फॉर के लूप में चला जाएगा। और जब ये कंडीशन गलत होगी तो इस लाइन को छोड़ के वो आगे बढ़ जाएगा, फॉर का लूप खत्म हो जाएगा। तो पहली बार आप चेक कर रहे हैं A ऑफ I मतलब A ऑफ 0 इज नॉट इक्वल्स टू \0। A ऑफ 0 क्या \0 के बराबर नहीं है? तो बराबर नहीं है, तो कंडीशन सही है, नीचे जाएंगे आप। B बराबर B+1, B बराबर B+1 करेंगे तो B की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? 1, एक बढ़ जाएगा आपका B की वैल्यू। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे I++, करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी 1। फिर आप चेक करेंगे A ऑफ I इज नॉट इक्वल्स टू \0। A ऑफ I मतलब A ऑफ 1, A ऑफ 1 क्या \0 के बराबर नहीं है? तो A ऑफ 1 J है, \0 के बराबर नहीं है। कंडीशन सही है आपकी। जब कंडीशन सही होगी तो आप क्या करेंगे? B बराबर B+1, B बराबर B+1 करेंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे I++, करेंगे तो I की वैल्यू क्या होगी? 2 हो जाएगी। फिर आप चेक करेंगे A ऑफ I मतलब I की वैल्यू 2 है, तो A ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू \0। A ऑफ 2 के अंदर जो वैल्यू है क्या वो \0 के बराबर नहीं है? तो बराबर नहीं है, A ऑफ 2 में A है, तो कंडीशन सही है आपकी। तो नीचे जाएंगे B बराबर B+1, B बराबर B+1 करेंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे I बराबर I+1 का मतलब यही होता है ना, I बराबर I+1 होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। फिर आप यहां से यहां गए A ऑफ I मतलब A ऑफ 3 इज नॉट इक्वल्स टू \0। A ऑफ 3 क्या \0 के बराबर नहीं है? तो A ऑफ 3 में क्या है? Y \0 के बराबर नहीं है, कंडीशन सही है आपकी। तो आप क्या कहेंगे? B बराबर B+1, B बराबर B+1 करेंगे तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर आप यहां से ऊपर जाएंगे I++, मतलब I बराबर I+1 करेंगे, I बराबर I+1 करेंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। फिर आपने चेक किया A ऑफ I इज नॉट इक्वल्स टू \0। I की वैल्यू क्या है? 4। A ऑफ 4 इज नॉट इक्वल्स टू \0। A ऑफ 4 क्या \0 के बराबर नहीं है? तो A ऑफ 4 \0 के बराबर नहीं है। क्यों भाई? नहीं है ना? A ऑफ 4 \0 के बराबर नहीं है, ये कंडीशन सही है? नहीं है सही, क्योंकि A ऑफ 4 \0 के बराबर है, तो ये कंडीशन आपकी अब गलत हो जाएगी। आपने चेक क्या किया? A ऑफ 4 इज नॉट इक्वल्स टू \0, क्या A ऑफ 4 \0 के बराबर नहीं है? तो है। कंडीशन आपकी ये गलत होगी। जब ये कंडीशन गलत होगी तो ये लूप आपका टर्मिनेट होगा। आप नीचे जाएंगे, printf लेंथ इज %d, B की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। B में क्या है? 4 आपका प्रिंट हो जाएगा, तो आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो प्रिंट हो जाएगी।
अब यहाँ एक चीज देखने वाली है, आप देखिए आई की वैल्यू भी 4 है और बी की वैल्यू भी 4 है। इसका मतलब बी हम अनावश्यक रूप से लेके चल रहे हैं। अगर हम आई को भी प्रिंट करा दें तो लेंथ प्रिंट हो जाएगी। जैसे पहले तो इस प्रोग्राम को रन कराएं हम, आउटपुट दे रहा है कि नहीं। हमने इनपुट किया AKASH आकाश, लेंथ इज 5, सही है। हमने इनपुट किया AJAY, लेंथ इज 4, सही है आउटपुट। अब देखते हैं, अगर जैसे आई भी तो वही है, आई की वैल्यू भी तो बैकस्लैश 0 पर जहाँ 0 से स्टार्ट होगी और साइज में जहां बैकस्लैश 0 मिलेगा वहां खत्म हो जाएगी, तो आई भी तो काउंट ही कर रहा है कैरेक्टर्स को। अब आप हटा के देखिए बी को हटा दिया हमने, बी नाम के वेरिएबल को हटा दिया है। अब इस फॉर के लूप के साथ हमको कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करानी है, तो फॉर के लूप के सामने हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन लगाने से क्या होता है, वो आएगा यहाँ चेक करेगा आई बराबर 0, ए ऑफ आई क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, और अगर ये कंडीशन सही होगी तो नीचे नहीं जाएगा, वो यहाँ पर जाएगा आई प्लस प्लस। फिर यहाँ जाएगा ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ आई क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो एक बार ड्राई रन करा लेते हैं इसको भी। मान लीजिए बी हटा दिया हमने, आई की वैल्यू 0, यहाँ गया, हमने चेक किया ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ 0 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 0 में स्मॉल ए है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, और क्योंकि इसके लास्ट में सेमीकोलन लगा है तो नीचे नहीं जाना है इसको। ये कंडीशन जब तक सही रहेगी तब तक वो इसी लूप के अंदर मूव करता रहेगा, और जब ये कंडीशन गलत होगी तो ये लूप टर्मिनेट होगा। आप यहाँ जाएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 1, ए ऑफ 1 में क्या है जे, तो फिर आप यहाँ चेक करेंगे ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ 1 इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 1 में जे है, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन सही है, तो आप कहेंगे आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ए ऑफ 2 में क्या है ए, बैकस्लैश 0 तो है नहीं। फिर आप यहाँ जाएंगे ए ऑफ 2 इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ 2 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो ए ऑफ 2 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। तो फिर आप इधर आएंगे आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस करेंगे, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ए ऑफ 3 में क्या है y, बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है। फिर आप यहाँ जाएंगे ए ऑफ आई मतलब ए ऑफ 3 इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, तो ए ऑफ 3 बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं मिलेगा। फिर आप यहाँ जाएंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ए ऑफ 4 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर है, देखिए यहाँ ए ऑफ 4 बैकस्लैश 0 के बराबर अब है, तो आप कंडीशन चेक करेंगे तो गलत मिलेगी। ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू बैकस्लैश 0, ए ऑफ 4 क्या बैकस्लैश 0 के बराबर नहीं है, तो अब बैकस्लैश 0 के बराबर है तो ये लूप टर्मिनेट होगा। नीचे जाएंगे आप, लेंथ इज परसेंट डी बी, बी नहीं, अब तो बी तो हटाई दिया आपने, आई की वैल्यू प्रिंट कर, लेंथ इज परसेंट डी आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, आई की वैल्यू क्या है 4, मतलब लेंथ प्रिंट हो जाएगी आपकी। एक बार रन करा लें इस प्रोग्राम को भी। लेंथ इज 4, सही है। सही है, सही है, आउटपुट सही दे रहा। अब देखिए इन प्रोग्राम्स के साथ एक समस्या हो, जैसे आपने इनपुट किया अजय KUMAR, अब अकॉर्डिंग टू सी इसकी लेंथ होनी चाहिए 4, अजय है, 5 कुमार में है तो 4 5 9, और एक स्पेस है, स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट करता है, मतलब इसका आउटपुट 10 आना चाहिए, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है 4। इसके पीछे कारण है कि स्कैनफ फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है स्पेस से, मतलब ये मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कर सकते आप स्कैनफ %s का इस्तेमाल करके। अगर मल्टी वर्ड स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो आगे आप पढ़ेंगे गेट एस फंक्शन। सामान्यतः हर स्ट्रिंग के प्रोग्राम में इनपुट कराने के लिए स्कैनफ के बजाय हम गेट एस का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल आप स्कैनफ का इस्तेमाल करेंगे जिसमें एक वर्ड ही इनपुट कर सकते हैं आप, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग आप इनपुट नहीं कर पाएंगे। एक बार घर पर करिएगा और इसको ड्राई रन कराने का प्रयास जरूर करिएगा। थैंक यू।